नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि ये सूचना हम सभी को मिल चुकी है कि आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड टीचर या हम बोल सकते हैं सीनियर टीचर या हिंदी में हम बोल सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जो है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये पूर्ण विज्ञप्ति है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। फीस क्या रहेगी, आवेदन की तिथि क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किसको किस तरह की छूट दी गई है, पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर बता दी गई है। तो दोस्तों, पूरी विज्ञप्ति ना देख के हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पीपीटी के थ्रू आपको बताएंगे जो आपके लिए यूजफुल है, ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं पहला पॉइंट लेता हूँ कि विज्ञापन की दिनांक क्या है, मतलब ये विज्ञप्ति कब जारी हुई है। तो विज्ञप्ति जारी हुई है 5 अप्रैल 2022 को। 5 अप्रैल 2022 को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और टोटल जो पद हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी, तो वो पद हैं आपके कुल मिला के 9760 पदों पर जो है सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्ती की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब टोटल विषयवार पद देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं। तो इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए हैं 1668 पद। हिंदी के लिए हैं 1298 पद। सामाजिक विज्ञान के लिए पद हैं इस बार 1640 पद। गणित के लिए पद रहेंगे 1613 पद, 1613 पद। संस्कृत के लिए 1800 हाईएस्ट पोस्ट है, 1800 पद संस्कृत विषय के लिए। विज्ञान के लिए है 1565, 1565 पद। पंजाबी के लिए 70 और उर्दू के लिए 106। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो नॉर्मल है, सभी को पता होना चाहिए इस बारे में कि एक तो आपने अपने विषय में स्नातक कर लिया हो, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका हो। उसके अलावा अगर आप टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीएड तो कंपलसरी है, तो आपका बीएड का एग्जाम हो रखा हो, आपने बीएड कर ली हो। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये है कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी की जानकारी होनी चाहिए और आपको अपनी राजस्थान की जो संस्कृति है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा है कि आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने जाने से पहले तक आपके पास में इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और बीएड कर ली है। आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो ये शो करे कि जब आप एग्जाम देने बैठे थे तो उससे पहले आपकी ये दोनों डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा क्या है कि 1 जनवरी 2023 को आधार मान करके उस समय तक आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में, इस क्राइटेरिया के बाद में भी आयु सीमा में कुछ छूट दे रखी है। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल वर्ग जो है, इन सभी में जो मेल वर्ग हैं उनके लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट रहेगी और जो इन्हीं में फीमेल वर्ग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा देखिए, जनरल अगर फीमेल है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी और विधवा और परित्यक्ता अगर कोई है तो उसके लिए कोई एज लिमिट की बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद में आगे देखते हैं, निःशक्त जन अगर है तो उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो आयु सीमा में छूट। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम के अंदर ये विज्ञप्ति के अंदर बताया गया है कि सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस रहेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है परीक्षा माह और तिथि। तो विज्ञप्ति के अंदर अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है और कौन से महीने में। जल्दी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज आप आरपीएससी की वेबसाइट के थ्रू भी अपडेट रह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन एक पॉइंट, आवेदन की तिथि, मतलब कि आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो डेट आने ही वाली है 11 तारीख से, 11 अप्रैल 2022 से सेकंड ग्रेड एग्जाम के जो फॉर्म फिल होना है स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट है 10 मई 2022। ठीक है, मतलब 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम के फॉर्म और 10 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 10 मई को रात को 12 बजे तक आप जो है फॉर्म और फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इस डेट का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, स्टार्टिंग के डेज में ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि कि साइट को लेकर कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए अब देखते हैं आगे आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होंगे हम एक और वीडियो बना देंगे कि पूरा फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, पर फिर भी इजी प्रोसेस है। जिन्होंने पहले भर रखा है उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो जो इसकी बोर्ड की खुद की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाके आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा और इजी वे रहता है कि अगर आपने अपनी एसएसओ आईडी पहले से बना रखी है तो एसएसओ पोर्टल है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, sso.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उसके अंदर अपना फोन नंबर और ईमेल वही भरें जो आप यूज कर रहे हैं, जो कि एक्टिव हो, ताकि बोर्ड की तरफ से एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी सूचना आपको आपके पास भेजी जाए तो आपको टाइम से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। विज्ञप्ति आई है तो परीक्षा का पैटर्न भी क्लियर है, कुछ नई चीजें जुड़ी हैं वो देख लीजिए।
कुल प्राप्तांक आपके 500 नंबर का टोटल एग्जाम, ये जो टोटल एग्जाम होगा पेपर 1 और 2 मिला के वो 500 नंबर का होगा। तो पेपर फर्स्ट आपके 200 नंबर के लिए होगा और इसमें परीक्षा का समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी एक प्रश्न का 1/3, मतलब मान लीजिए अगर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का 1/3 भाग आपका काटा जाएगा अगर आपका सवाल गलत हो जाता है तो। फिर देखते हैं पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का होगा, तो उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे और 30 मिनट का। इसके अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये टोटल 300 का हो जाएगा। और इसमें भी सेम वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग हर प्रश्न का 1/3 1/3 भाग आपका काटा जाएगा अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो। आगे देखते हैं। एक और चीज खास ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम को लेके बहुत ही जरूरी है, ये आपको बताएगा इंपॉर्टेंस की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। शर्त यह है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में आपको न्यूनतम 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा, मतलब 40% मार्क लाने आपको जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। मान लीजिए कि आपने पेपर सेकंड में बहुत अच्छे नंबर अचीव कर लिए, बहुत अच्छे नंबर आपके इसमें आ गए, परंतु पेपर फर्स्ट में आपने 40% भी नहीं अचीव किए, तो आप परीक्षा के लिए मतलब कि एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। शर्त यह है कि फर्स्ट पेपर में भी 40% मार्क होने चाहिए और सेकंड पेपर में भी 40% मार्क होने चाहिए। उसके बाद में तो जो मेरिट बनती है वो डिसाइड होगी, परंतु कम से कम 40% मार्क दोनों में आना जरूरी है, अदरवाइज आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के बारे में दोस्तों अभी इसमें नॉर्मल सी डिटेल दे रखी है, जो फर्स्ट पेपर में आपका होता है और जो सेकंड पेपर में आपका होता है, ऊपर ऊपर से बताया गया है। और एक लाइन जोड़ी गई है कि विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पे आपको अलग से बता दिया जाएगा, परंतु हाल फिलहाल के लिए जो मोटा मोटा सिलेबस आपका रहता है उससे रिलेटेड एक अलग से पूरा वीडियो सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से बताए हैं और आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं। चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परीक्षा शुल्क। आपको एग्जामिनेशन फीस कितनी भरनी पड़ेगी, ध्यान से देख लीजिएगा। जो सामान्य वर्ग हैं जनरल कैटेगरी के और जो राजस्थान क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के हैं कैंडिडेट, उनके लिए 350 रुपये फीस रहेगी। उसके बाद में देखिए राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर के जो अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है और साथ ही में जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो निःशक्त जन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और वे लोग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस रहेगी 150 रुपये, 150 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टीएसपी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले हैं और जो शहरिया जनजाति वाले हैं उनके लिए भी 150 रुपये फीस रहेगी। एक और चीज, अगर ये वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो कि राजस्थान का ना हो, या फिर नॉर्मली हम बोले जो अदर स्टेट के लोग हैं, अगर वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनकी उस स्टेट की जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। वो सारे के सारे किस में गिने जाएंगे, वो सबके सब सामान्य वर्ग में गिने जाएंगे और वही फीस यानी कि 350 रुपये फीस उनको भरनी होगी। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। मेन जो भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए कि फीस कितनी रहेगी, डेट क्या है, छूट क्या क्या दे रखी है, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा, वो सारी चीजें बता दी हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, वो भी मैंने आपको बता दी। और एक और चीज, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती आपसे हो जाती है, कोई त्रुटि आपसे हो जाती है, तो जो एग्जाम की लास्ट डेट होगी ना, उस लास्ट डेट के बाद में आपको 10 दिन का अलग से समय दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है आप अपनी त्रुटियां सुधार सकते हैं, पर उसके लिए अलग से फीस ली जाएगी 500 रुपये। आई थिंक जो भी मेन पॉइंट थे आपको क्लियर हो गए हैं। सेकंड गेट से रिलेटेड मॉडल पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके ऊपर भी टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नई नोटिफिकेशन आती हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कोई दिमाग में प्रश्न हो, आपका कोई सजेशन हो कि सर इसके बारे में बताइए या हमारा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।